तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज बद्रीनाथ। वेलकम टू सक्सेस एड एकेडमी। ओके, तो हमारे क्लासेस में भी आ गए हैं बच्चे, तो हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अभी से मैं रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, ठीक है, यूट्यूब के लिए भी। तो बच्चों देखो, हमारा क्लास 6 का ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, पिछले क्लासेस में मैं आपको बताया था, क्या बताया था? पिछले क्लासेस में बताया था कॉन्स्टलेशंस किसको कहते हैं, ठीक है कि नहीं? कॉन्स्टलेशन किसको कहते हैं वो बताया था। सोलर सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम क्या है, देख लो। मिट गया क्या? सोलर सिस्टम क्या है देख लो बच्चों। सन एंड इट्स फैमिली इज नोन एज सोलर सिस्टम। सन एंड इट्स फैमिली, यहां पर देखो, सन, मरक्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो 8 प्लैनेट्स है, सन एंड इट्स फैमिली। मतलब सन क्या हो गया? हेड हो गया। सन क्या हो गया? फैमिली का हेड हो गया। और ये जो 8 प्लैनेट्स हैं, इसका फैमिली मेंबर्स हो गए। यानी कि 8 जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनका नाम ऐसे रामू, श्यामू, चिंटू, पिंटू, रोहित, राहुल वैसा नहीं है, ठीक है कि नहीं? वैसा नहीं है। उनका नाम क्या है? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। बच्चों देख लो, ये जो इतने भी प्लैनेट्स हैं, ये सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं, सब कुछ मिलके सन के चारों तरफ ये रिवॉल्व करते हैं। उसको मैं आगे आपको बताऊंगा। द सन एंड इट्स 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स and some other celestial bodies known as asteroids, meteoroids and solar system. they form solar system। बच्चों ठीक है, तो ये जो सोलर सिस्टम, ये जो सोल वर्ड है ना, SOL, ये जो सोल वर्ड है, ये रोमन माइथोलॉजी के अनुसार क्या है? जो हेड होता है, जो पूरा गॉड होता है, सन गॉड, उसको कहते हैं गॉड, उसको गॉड कहते हैं, और वो सन होता है। तो इसलिए उसका नाम पड़ गया क्या? सोलर सिस्टम। ये जितने भी अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं, यानी कि एस्ट्रॉइड्स हो गया, मीटरॉइड्स हो गया। एस्ट्रॉइड और मीटरॉइड्स बेसिकली होते क्या हैं? वो बड़े बड़े पत्थर ही होते हैं, उनको हम पत्थर ही बोलेंगे, आगे हम पढ़ेंगे उनके बारे में, ठीक है कि नहीं? वो लोग क्या होते हैं? बड़े बड़े पत्थर होते हैं। वो लोग भी जैसे प्लैनेट्स भी इधर उधर वांडर कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, एक इलिप्टिकल इमेजिनरी ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं। उसी सेम वे में हमारे जो एस्टेरॉइड्स और मीटरॉइड्स क्या होते हैं? वो लोग इधर उधर पर भटकते रहते हैं, कहीं पर बहुत सारे प्लैनेट्स में भी वो जाके टकरा जाते हैं, ठीक है कि नहीं? तो आगे हम उसके बारे में जानेंगे। और ये जो लिखा है सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स क्या है? मैं आपको बताया था कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून। आपको बहुत सारे न्यूज में भी आप देखे होंगे कि इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च किया, नासा ने सैटेलाइट लॉन्च किया, कि बहुत सारे स्पेस एजेंसीज सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। वो जो सैटेलाइट होते हैं, वो हमारे लिए होते हैं, यानी कि हम लोग उनको क्रिएट किए होते हैं। उन लोग को हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स उनको कहते हैं। लेकिन ये जो मून है, अर्थ के जो चारों तरफ घूमते रहता है, ये जो मून है अर्थ के चारों तरफ घूमते रहता है, इसको हम कहते हैं अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट। उसी सेम वे में, उसी प्रकार से मार्स, जुपिटर, सैटर्न, सभी प्लैनेट्स का, लगभग सभी प्लैनेट्स का तो नहीं होता, लेकिन यहां पर जुपिटर का सैटेलाइट है, सैटर्न का है, यूरेनस का भी छोटे छोटे सैटेलाइट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े सैटेलाइट होते हैं, उनके भी नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। तो वहां पर तो एलियंस लोग रहते हैं ना, अभी तक तो पता नहीं चला ना वहां पर एलियंस रहते हैं या नहीं। वो लोग तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाए नहीं है, तो इसलिए हमको सिर्फ क्या दिखता है? नेचुरल सैटेलाइट दिखते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े सैटेलाइट्स भी होते हैं, ठीक है बच्चों? तो इन सबको मिला के, यानी कि ये जो जितने भी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, प्लैनेट्स हैं, और जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जो क्या करते हैं? सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। यानी कि देखो, सपोज ये हो गया क्या? अर्थ। सपोज ये अर्थ है, ये क्या कर रही है? सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है कि नहीं? सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। उसी सेम वे में ये हो गया मून। क्या हो गया? ये हो गया मून। आज तो मेरे पास क्या एप्पल नहीं है, मैं खा लिया हूं उसको, ठीक है, तो इसीलिए मैं हाथ से ही समझा दूं। ये हो गया मून। मून क्या करता है? अर्थ के चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व करता है, ऐसे 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 ऐसे। अभी मान के चलो कि ये सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ भी ऐसे 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 सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो उसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन और रोटेशन। उसके बारे में मैं आपको पहले से बता चुका हूं। तो अभी आगे बढ़ते हुए हम कंटिन्यू करेंगे क्या? A few moments later. अभी क्या पढ़ेंगे बच्चों? देखो, टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स, टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है? Types of planets, there are two types of planets, mainly there are two types of planets, inner planets
एंड आउटर प्लैनेट्स। व्हाट आर इनर प्लैनेट्स? ठीक है, इनर प्लैनेट्स क्या है? इनर प्लैनेट्स वेरी क्लोज टू द सन। देखो बच्चों, देखो ये जो सन है, यहाँ पर मैं ये ब्लैक कलर यूज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखो ये सन है, ठीक है कि नहीं, ये सन है, ध्यान दो, यहाँ पर सन है ये। तो यहाँ पर अगर मर्क्यूरी है, यहाँ पर वेनस है, यहाँ पर अर्थ है, देखो ठीक है ना, 1 2 3 ये अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो ये जो इतने भी इनर प्लैनेट्स हैं, जो कि मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, ये 4 प्लैनेट्स, ठीक है, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, ये 4 प्लैनेट्स क्या हैं? दे आर मेड अप ऑफ क्या? दे आर मेड अप ऑफ क्या? रॉक्स से बने होते हैं, वो पत्थर से बने होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल से, पत्थर से वो लोग बने होते हैं, और वो लोग सन के करीब होते हैं, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये चारों। लेकिन जो आउटर प्लैनेट्स हैं, यानी कि ये जो ब्लू कलर का लाइन देख रहे हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट। ये जो ब्लू कलर का लाइन है, ये जो देख रहे हैं आप अपने यहाँ पर अपने स्क्रीन के थ्रू देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड में लिखा है, तो वो है एस्टेरॉयड बेल्ट। ये एस्टेरॉयड बेल्ट्स में बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बहुत सारे मीटरॉइड्स, एस्टेरॉयड मिलके क्या करते हैं? वो लोग घूमते ही रहते हैं। जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं स्लो स्लो, तो वो लोग एस्टेरॉयड क्या करते हैं? वो घूमते रहते हैं, टकराते रहते हैं, फटते रहते हैं, ठीक है नहीं, ब्लास्ट कर रहे होते हैं। जो वो एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद वाले जितने भी प्लैनेट्स हैं, कौन कौन है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये जो 4 प्लैनेट्स हैं, ये लोग बेसिकली लिक्विड और गैसेस से बने होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। इनमें सॉलिड कुछ नहीं होता, ये लोग गैस या फिर लिक्विड से बने होते हैं। दे आर वेरी फार एंड ह्यूज, फार फ्रॉम द सन। मतलब जैसे मैं आपको बताया था, वहां पर ठंडा बहुत रहता है। जैसे मैं आपको बताया था कि आपको सर्दी लग रहा है, बोलेंगे कि सर मेरे को सर्दी लग रहा है, आप थोड़ा जला दीजिए आग। तो मैं अगर आपसे 150-200 मीटर दूर जाके आग जलाऊं, तो आपको वहां पर फील नहीं होगी, आग मतलब गर्मी फील नहीं होगी। उसी प्रकार से ये लोग क्या करते हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये 4 प्लैनेट्स क्या हैं? बहुत दूर हैं सन से। बहुत दूर होने के कारण यहां पर बहुत ठंड होती है, और ये लिक्विड और गैसेस से बने होते हैं। ये लोग रॉक से नहीं बने होते हैं, ठीक है कि नहीं? ये आ गया समझ में प्लैनेट्स। अब क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूं, उसमें हमें क्या क्या पढ़ेंगे? उसमें पढ़ेंगे सन, सोलर सिस्टम। ये तो सोलर सिस्टम के बारे में मैं आपको बता दिया, पूरा टोटल सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम के अंदर सन, अर्थ, मून, उसको इंडिविजुअली हम लोग पार्ट पार्ट करके पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं? तो मैं बच्चों यूट्यूब में क्या करता हूं कि ये लोग कट कर करके दिखाता हूं। इसके बाद मैं अभी क्या करूंगा? इसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन करने वाला हूं मैं अभी, ठीक है नहीं? ये जितने भी मैं पढ़ाया उसका क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है, जो कि लाइव क्लासेस के बच्चों के लिए होगा। यूट्यूब के इसको ज्यादा लंबा नहीं करके लेंथी हो जाता है, इसलिए हम इसको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को हम छोड़ते हैं यूट्यूब में। अगर आप लोग बच्चों चाहते हैं कि डायरेक्ट पढ़ें हमसे भी लाइव क्लासेस में, तो आप नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पे एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आपको लिंक मिल जाएगा टीचमीट ऐप के थ्रू। आप यहां पर लाइव इंटरेक्शन करते हुए भी पढ़ पाएंगे। और या फिर आप एक काम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 1K जब तक सब्सक्राइबर ना हो तब तक हम लोग लाइव वीडियोस नहीं कर सकते। उसके बाद हम लाइव पढ़ाएंगे यूट्यूब पर भी, ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है बच्चों, मैं क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सन। 5 minutes later. ठीक है बच्चों, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सन। बच्चों देखो, आपके मन में तो सवाल आया होगा, बहुत बार आया होगा, कि ये जो प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं, यानी कि सन बीच में होता है, मिडिल ऑफ द सोलर सिस्टम, वहां पर होता है सन, और सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, है कि नहीं? ठीक है बच्चों, क्या अच्छा, हाँ नहीं, वो सन प्लैनेट्स हाँ, प्लैनेट्स तो चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं ना सन के। सन कहाँ होता है? सोलर सिस्टम के बीच में होता है। मैं जो डायग्राम पहले दिखा रहा था वो साइड में इसलिए दिखा रहा था कि आपको इजी हो समझने के लिए, लेकिन सोलर सिस्टम के बीच में मैं जो और एक डायग्राम दिखाया था, आपको याद होगा कि मैं बीच में बनाया था उसको। और तुम लेट में आए क्या? हाँ, लेट में ज्वाइन किए हो तुम। एक काम करो, तुम और एक बार उसको रिवाइंड कर दो, नहीं तो हम यूट्यूब में भी छोड़ रहे हैं, उसको देख लो, ठीक है ना? तो देखो, तो इसलिए वो सन क्या होता है? बीच में होता है। सबके मन में क्वेश्चन आया होगा कि आना भी चाहिए कि देखो जैसे सन यहाँ पर है और चारों तरफ क्या कर रहे हैं? प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, है कि नहीं? तो प्लैनेट्स यहाँ घूमते घूमते बाहर क्यों नहीं चले जाते? अगर मैं ऐसे घूम रहा हूँ तो मैं इधर भी तो जा सकता हूँ,
मैं इधर भी तो जा सकता हूँ, ऐसे मैं पूरा दूर भी तो जा सकता हूँ चल चल के, लेकिन मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ? हम जो यहाँ पर अर्थ में खड़े हैं, यहाँ पर अर्थ में ऐसे खड़े ही क्यों हैं? हम तो उड़ना चाहिए। तो उसका कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बारे में तुम आगे पढ़ने वाले हो, ठीक है, आगे अपने क्लासेस में, हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ग्रेविटेशनल फोर्स सन में बहुत ज्यादा होता है। सन क्या करता है? बीच में होता है, और ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो पूरा सबको अपने ऑर्बिट में बनाए रखता है, पूरा पकड़ के रखता है, और वो इसलिए रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो देखो, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के बीच में वो होता है। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। सन तो बहुत बड़ा होता है। सन क्या है? एक स्टार है। अब तुम बोलोगे कि स्टार है, बहुत सारे स्टार्स तो हैं, वो लोग हमको क्यों इतने छोटे दिखते हैं? तो उसका सारा आंसर मैं पिछले एक वीडियो लेक्चर्स में बता दे चुका हूं, हमारे चैनल में भी अपलोड हो गया होगा, और वहां पर जाके बच्चों जो भी जिसको डाउट हो कि सन पिछले लेक्चर्स के बारे में, वो जाके हमारा वीडियो देख सकता है, ठीक है। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बने होते हैं, गैसेस से बने होते हैं। उसके अंदर एक बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और इसीलिए उसका जो हीट एंड लाइट मिलता है। पता होगा कि ये जो सन हमारा कितना मदद करता है। सन के बिना यहाँ पर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, हम लोग जिंदा ही नहीं रह सकते बिना लाइट के, बिना सन के। तो इसलिए सन क्या करती है? इन सब का जन्मदाता यहाँ पर लाइफ वो हमको देती है सन, ठीक है। आजकल तो सनलाइट से हम लोग क्या कर रहे हैं? सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है बच्चों? बताओ, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है? हाँ, ठीक है। तो सोलर पैनल, उसको हम कहते हैं सोलर पैनल लगा के इलेक्ट्रिसिटी हम सनलाइट के थ्रू से, उसका हीट एंड लाइट के थ्रू से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं। तो इट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट का एक बहुत बड़ा सोर्स है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम का देखो, बहुत दूर 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 तक, अर्थ, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून तक, पूरा दूर तक वो उसको बाइंड करके रखा है। तो कितना बड़ा होगा सोलर सन, और कितना ज्यादा उसका क्या होगा? उसका कितना ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल है, इसलिए वो पकड़ के रखा है। और उसी प्रकार से ये जितने भी मून के बारे में बताया था, आपको याद होगा, मून के बारे में बताया था। अर्थ का जो मून है, अर्थ का क्या है? अर्थ का खुद का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं? सभी प्लैनेट्स का अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, लेकिन सन का ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वो उनको पकड़ के रखा है। तो ये जो मून है, और जितने भी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम जो भी भेजते हैं सोलर सिस्टम में, वो लोग क्या करते हैं? अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो पूरा अपने पास में रहते हैं, अपने ऑर्बिट में रहते हैं, वो इधर उधर भागते नहीं है। मून कहीं भागता है क्या? मून तो वहीं पर ही रहता है, रिवॉल्व कर रहा होता है सिर्फ, ठीक है कि नहीं? और सारे प्लैनेट्स के जितने भी अपने अपने सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स, वो लोग भी ऐसे ही उनके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो उनके ही ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। इट इज नियरेस्ट स्टार। ये जो सन है ना, ये नियरेस्ट स्टार है। हमारे अर्थ का सबसे पास में कौन सा स्टार है? सन ही है, सन है ना। तो इट इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स। 150 मिलियन तो बहुत दूर होता है। हमको 1-2 किलोमीटर हम देख लें तो कितना दूर हो जाता है हमारे लिए। हम बोलते हैं कि 100 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये 150 मिलियन किलोमीटर हमसे दूर है। फिर भी देखो कितना उसका इफेक्टिवनेस है, कि वो हमको कितना लाइट देता है और कितना हीट हमको देता है। तो ठीक है ना, 150 मिलियन किलोमीटर्स के दूर में होते हुए भी अवे फ्रॉम द अर्थ 150 मिलियन किलोमीटर्स के दूर में वो इतना हमको लाइट और हीट देता है कि उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। उससे प्लैनेट्स, हमारा जो सारे हमारा एटमॉस्फेयर उससे है, और उसके वजह से एवापोरेशन होता है, रेस्पिरेशन होते हैं, फोटोसिंथेसिस होते हैं, हमको खाने के लिए मिलता है, हमको जीने के लिए लाइट मिलता है, ठीक है कि नहीं? तो ये कितना अच्छा चीज है कि सन हमारे पास है। तो ये क्या है कि सन, यहाँ पर जो है लेक्चर हमारा सन का जो टॉपिक हम आज डिस्कशन कर रहे थे, द सन, इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद का हमारा टॉपिक होने वाला है क्या? इसके बाद का टॉपिक होने वाला है बच्चों द प्लैनेट्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है? प्लैनेट्स के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो यूट्यूब के लिए हम यहाँ पर ही कट करेंगे, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप छोड़ रहे हैं। तो यूट्यूब के लिए, यूट्यूब में जो लोग देख रहे हैं, मैं उन लोगों को बता दूं कि हमारा जो डिस्क्रिप्शन में आपका इस चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और डायरेक्ट एनसीईआरटी
क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, वहां से आप ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई हमारे लाइव क्लासेस में आना चाहते हैं तो वो नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पे पहले कॉन्टैक्ट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको एक लिंक सेंड करेंगे टीचमेंट ऐप का, टीचमेंट के ऐप के थ्रू आप लाइव हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो थैंक यू सो मच क्लास में बने रहने के लिए, थैंक यू वेरी मच।